अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामियात, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ुल्हज के पहले 10 दिन की फजीलत के बारे में और कुरान और हदीस में इनका मकाम क्या है और हमें इन दिनों में कौन से अमाल करने चाहिए। तो मौजूद सामियात, ज़ुल्हज के पहले 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही बाबरकत और अजीम दिन है। ये वो दिन है जिनमें थोड़ा सा नेक अमल भी बहुत ज़्यादा अजर का सबब बनता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं सूरतुल फजर में, वल फजरी व लयालिन अशर, कसम है फजर की और 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज के पहले 10 दिन है। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने खुद इन दिनों की कसम खाई है और अल्लाह सुब्हान व तआला किसी अजीम चीज़ की ही कसम खाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अहादीस की रोशनी में। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक किसी भी दिन का नेक अमल इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जहाद भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद भी नहीं, और सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ भी वापस ना लाया। तो ये हदीस हमें बताती है कि ये 10 दिन जो है कितने कीमती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन दिनों में हमें कौन से अमाल करने चाहिए। पहले नंबर पर नमाज की पाबंदी। 5 वक़्त की नमाज वक़्त पर अदा करें, ख़ास तौर पर फजर की नमाज का एहतमाम करें। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर है ज़िक्र इलाही, यानी अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कुरान मजीद की तिलावत करें। रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान ज़रूर पढ़ें। कुरान मजीद जो है दिल को सुकून देता है और ईमान को ताज़ा करता है। तो इसी तरह इसके बाद है रोज़ा रखना। अगर मुमकिन हो तो पहले 9 दिनों में रोज़े रखें, ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। यानी यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। तो इसके बाद है सदका और खैरात। किसी गरीब की मदद करें, खाना खिलाएं या छोटा सा सदका कर दें। अल्लाह ताला के यहाँ छोटा अमल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह छठे नंबर पर है कुर्बानी। अगर ताकत हो तो कुर्बानी ज़रूर करें। ये हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। तो आज की वीडियो का अहम पैगाम ये है कि हमें चाहिए कि हम ये 10 दिन आम दिनों की तरह ना गुजारें, क्योंकि ये दिन जो है साल के सबसे कीमती दिन है। हो सकता है अगला ज़ुल्हज हमें ना मिले, तो इसलिए आज ही से नियत करें कि हम इन दिनों को ज़ाया नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ुल्हज के इन मुबारक दिनों की कदर करने की तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।